नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ बांग्लादेश से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इस सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 17 सालों का निर्वासन खत्म करने के बाद आज अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश पहुंच चुके हैं तारिक रहमान। जिस तरह से अस्थिरता, हिंसा की आग में इस वक्त बांग्लादेश झुलस रहा है, उस सब के बीच तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी क्या बांग्लादेश में स्थिरता को लौटा पाएगी? और इससे भी अहम सवाल, चूंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और जिस तरह से भारत विरोधी एजेंडा वहां पर चल रहा है, हिंदुओं को जिस तरह से निशाने पर वहां पर लिया जा रहा है, किस तरह के हालात वहां पर बदलेंगे आने वाले वक्त में? क्योंकि फरवरी महीने में, अगले साल फरवरी महीने में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, नई सरकार वहां पर वजूद में आनी है। सबके बीच ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें लगातार जो इस वक्त आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की वो तस्वीरें हैं जहां पर लाखों की तादाद में जो बीएनपी के समर्थक हैं, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के जो समर्थक हैं, जो तारिक रहमान की पार्टी है, उस लाखों की तादाद में उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। और इस सबके बीच ये देखना और समझना इन 2 तस्वीरों के जरिए, बांग्लादेश में आखिरकार लंबे वक्त से सत्ता से दूर रही बीएनपी को ये उम्मीद अब वहां पर नजर आ रही है कि अब आने वाले चुनावों में शायद वो सत्ता में वापसी करें, क्योंकि शेख हसीना को कैसे बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, किन हालातों में, और उसके बाद वहां पर एक अंतरिम सरकार जिसे मोहम्मद यूनुस वहां पर चला रहे हैं। लेकिन अगस्त या कहें कि जुलाई 2024 से जो हिंसा का और अनरेस्ट का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ था, वो एक बार फिर से उसी दौर में बांग्लादेश यहां पर दिखाई दे रहा है। इस सबके बीच ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त न्यूज 24 पर आप देख पा रहे हैं, उसमें 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी को आप देख रहे हैं। और ये जो एरियल व्यू दूसरी तस्वीर में आपको इस वक्त न्यूज 24 पर नजर आ रहा है, और ये देखिए बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त इन 4 तस्वीरों में, वो साफ बताने को काफी है कि जो बीएनपी के समर्थक हैं वो कैसे इस वक्त गर्मजोशी से उनका स्वागत यहां पर कर रहे हैं। एक अलग सा उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर, जो बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, वो अब जब यहां पर पहुंच गए हैं तो उसके बाद आगे उनकी भूमिका क्या रहेगी? और इस अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। 2 फॉर्मर डिप्लोमैट मेरे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सुशील सिंघल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जेके त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पहले एक अपडेट संजीव आप ही से, 17 सालों बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी, गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन में वहां पर बैठे हुए थे, ऐसे वक्त में जबकि बांग्लादेश में एक अनरेस्ट बना हुआ है। अगस्त 2024 के बाद से ही अंतरिम सरकार आई, लेकिन हालात बदले नहीं है बहुत ज्यादा, बल्कि इस मौजूदा अंतरिम गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनुस की सरकार में लगातार भारत विरोधी एजेंडे को भी हवा मिली है और हिंदू विरोध भी वहां पर कैसे दिखा है और कैसे हिंदू वहां पर निशाने पर रहे हैं। सबके बीच तारिक रहमान की आज जो बांग्लादेश वापसी हो रही है, उसको लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे फिलहाल संजीव। देखिए, आज वापसी के बाद वो अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और इसके बाद एक बड़ा समर्थक वर्ग जुटा हुआ है। 300 फीट रोड ढाका में है, वहां पर जहां उनको जाकर के वो संबोधित करेंगे। और आने के बाद उन्होंने सबसे पहले बात की है मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, सबसे प्रमुख व्यक्ति इस वक्त बांग्लादेश में हैं, उनसे बात की है और उनके सेफ रिटर्न के लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। क्या तारिक रहमान मुख्य पात्र हैं जो आने वाला समय है उसमें, और ऐसे व्यक्ति को क्या बांग्लादेश जिम्मेदारी देने जा रहा है जो 17 सालों से देश में था ही नहीं। उसकी वापसी हो रही है ऐसे वक्त पर जब एक प्रमुख दल को कहा जा रहा है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लें, चुनाव में हिस्सा नहीं लें, बात किया गया है। तो ऐसे वक्त पर तारिक रहमान जो फ्रैक्चर्ड सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त देश में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, इन सब को क्या जोड़ पाएंगे? क्या उनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना
मुफीद होगा। ये तमाम बातें आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिनों और कुछ महीनों में तय होंगी। मकसूद सचिव मेरे साथ प्लीज बने रहेगा, लेकिन सबके बीच अहम रिएक्शन और पहला कमेंट आपसे चाहेंगे सुशील सिंघल सर। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, 17 सालों से वतन से दूर रहने के बाद अब जब तारिक रहमान वहां पर लौट रहे हैं, 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव हैं, भारत के लिहाज से हम कैसे देखें तारिक रहमान की वापसी को, क्योंकि वो भी एंटी इंडिया रहे हैं जिस तरह से उनकी पॉलिसी रही है, खासतौर पर जो तीस्ता नदी का समझौता उसको लेकर बड़ा उनका रिएक्शन रहा है। नाउ सुशील सर। बात यह है कि आप सही कह रहे हैं कि बीएनपी और की जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा जो है आवामी लीग के मुकाबले थोड़ी अलग तरह की रही है। लेकिन अभी जो हालात हैं और जिस तरह के तारिक रहमान ने स्टेटमेंट दिए हैं वो दिखा रहे हैं कि उनकी जो ओपिनियन है जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे बहुत अलग है। उन्होंने खुद अपना जो स्टेटमेंट अभी तक दिया है उन्होंने उसमें कहा है कि मैं बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी लगाना चाहता हूं, ना कि रावलपिंडी या दिल्ली या चाइना के साथ में मिलना चाहता हूं। तो वो उनको जो है जो अभी जो चल रही है पॉलिसी इंटरिम गवर्नमेंट की कि वो पाकिस्तान के बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं या चीन के पास बहुत ज्यादा क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनकी पॉलिसी अलग है। दूसरा, भारत के इंटरेस्ट में यह है कि वहां स्टेबिलिटी रहे और तारिक रहमान के वापस आने से बीएनपी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। उनके जो कैडर है उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे कि बीएनपी के मतलब लाखों लोग वहां पर उनको वेलकम कर रहे हैं। तो बीएनपी अब एक बहुत, पहले भी कह रहे थे लेकिन अब एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभर के आएगी जो कि जमात इस्लामी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक जमात इस्लामी इतना शोर मचा रही थी, जो कि उसका सपोर्ट इतना नहीं है, लेकिन वो शोर इतना मचा रही थी क्योंकि और दूसरी पार्टी कोई थी नहीं उनके विरोध में, क्योंकि वो जो खालिदा जिया बीमार है और तो लीडरशिप उनकी बीएनपी की लीडरशिप थोड़ा वीक पड़ी हुई थी। उधर अवामी लीग पर बैन लगा हुआ है। तो जमात इस्लामी और इंटरिम गवर्नमेंट जो चाह रहे थे, जिस तरह के स्टेटमेंट वो करना चाहते थे, जिस तरह की नैरेटिव वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको अब रोक लगेगी। तो जो है भारत की जो है कि एक वहां क्रेडिबल लीडर है, तो भारत के हिसाब से मेरे ख्याल से प्रेजेंट हालात में तारिक रहमान का आना फायदेमंद साबित होगा, ताकि वहां पे स्टेबिलिटी आएगी और इंटरिम गवर्नमेंट जो पॉलिसी अख्तियार करने की कोशिश कर रही थी उस पर अंकुश लगेगा। जी प्लीज मेरे साथ आप बने रहेगा। एक कमेंट उनसे भी लेंगे हम, जेके त्रिपाठी सर से, लेकिन उससे पहले